आप देखो, पहले रेखा गुप्ता ने ना दिल्ली खोद दी। दिल्ली खोदने के बाद ना उन्होंने एक ट्रक चलाया जो प्रदूषण कम करने के नाम पे लोगों में पानी मारता रहता है। देखा आप लोगों ने वो ट्रक? फुहारे मारे आते हैं लोगों में दिल्ली में। इससे पहले मैं दिल्ली में स्कूटी चला रहा था, बस मिट्टी थी मेरे मुंह पे। आशीष मल्होत्रा। दिल्ली से वो मैं जाम बहुत रहता दिल्ली में, तो जाम कम करने के लिए सरकार ने रेड लाइट्स पर कैमरे लगवा दिए। फिर उन्हें चालू करना भूल गई। वो कैमरे बस टंगे हुए हैं। सरकार को लगा लोग इन कैमरों को देख के डर जाएंगे। वो दिल्ली वाले जो ओयो के कैमरे से नहीं डरते, वो इस झाड़ू कैमरे से डरेंगे। ये दिल्ली वाले ही हैं जो कैमरे के सामने भी लगे हुए हैं कि बेबी आज बस ऊपर ऊपर से करेंगे। आप दिल्ली में कभी रेड लाइट जंप नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी है दिल्ली की रेड लाइट्स पे, इतनी टाइट। जिस रेड लाइट पे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले छोड़ देंगे, वहां आपको किन्नर पकड़ लेंगे। है ना भाई, ये होता है ना ये? और एक पल के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस वाले तो छोड़ देंगे, अब वो लोग नहीं छोड़ेंगे। वो पता नहीं क्यों अपने कपड़े खोलने लग जाते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, वो पेटीकोट खोल रहा है। मैं कहा अरे मत करो अपनी अनबॉक्सिंग आप, ये कोई टाइम है गेट रेडी विद मी करने का? किन्नर लोगों से मिलके मुझे पता चला कि हम ना उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो कपड़े ना खोलें। हम उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो कपड़े ना खोलें। अब मुझे बुरा लग रहा है स्ट्रिपर्स के लिए। हाँ मुझे पता सबको समझ नहीं आता है, जो कोई नहीं। किन्नर वाले मजा आया ना आपको? वही बेस्ट होगा मेरा। वो बेचारा प्रेशर में ट्राई कर रहा था, क्या हुआ स्ट्रिपर्स? अरे स्ट्रिपर्स देखो, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। जाम दिल्ली में है, प्रदूषण भी दिल्ली में है, रेखा गुप्ता भी दिल्ली में है, गैंग बैंग हो रहा दिल्ली के साथ। जाना आप लोग दिल्ली, आपको पता चलेगा। जानते हो आप लोग रेखा गुप्ता को? अब तो जान ही गए होगे, ऑफ कोर्स लेजेंड है रेखा गुप्ता, लेजेंड। साथ में रेखा गुप्ता को गार्डनिंग का शौक है। यस, गार्डनिंग का शौक है रेखा को। शौक ऐसा कि शौक के चक्कर में पूरी दिल्ली खोद दी उसने। आप दिल्ली जाओ, हर सड़क दिल्ली की खुदी हुई है। आपको पता है पहले ना जंगल होते थे, जंगल कटे तो शहर बने, और रेखा शहर खोद के वापस जंगल बना रही है। ये है रेखा का मॉडल कि आओ चले हड़प्पा। रेखा लगी हुई है, ठीक है। आप अकेले ताली बजा रहे हो, बोले गुड। नहीं नहीं, हाँ मुझे पता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को लानत दे रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया, आप ही हो फैन। ठीक है, आगे और थोड़े ऐसे जो हो गए थोड़ा दिमाग लगाना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ठीक है। आप देखो, ये दिक्कत ना रेखा नाम के साथ ही है। दोनों को ही तोड़ने का शौक है। एक घर तोड़ रही है, दूसरी दिल्ली तोड़ रही है। गार्डनिंग करना ना रेखा का जवाब है। रेखा का जवाब है उन लोगों को जो बोलते हैं दिल्ली में जाम बहुत है। अबे अब जब सड़क ही नहीं रहेगी तो कैसा जाम? हैकर रेखा सबकी सोच से आगे चल रही है वो। आप देखो, पहले रेखा गुप्ता ने ना दिल्ली खोद दी। दिल्ली खोदने के बाद ना उन्होंने एक ट्रक चलाया जो प्रदूषण कम करने के नाम पे लोगों में पानी मारता रहता है। देखा आप लोगों ने वो ट्रक? फुहारे मारे आते हैं लोगों में दिल्ली में। इससे पहले मैं दिल्ली में स्कूटी चला रहा था, बस मिट्टी थी मेरे मुंह पे। अब कीचड़ है बहनचोद मेरे मुंह पे। ये प्रदूषण कम हो रहा है। और आप लोग कभी दिल्ली जाओ ना, जो लोग नहीं गए हो, आप कभी दिल्ली जाओ ना, आप एक बार उस ट्रक के अंदर झांकना। आप लोग तो प्लीज झांकना, आप हैरान हो जाओगे देख के। आपको दिखेगा ट्रक के अंदर रेखा गुप्ता खुद बैठी पाइप लेके। घुसते बापू बाहर निकल, बाहर निकल। ट्रक की ड्राइविंग सीट पे केजरीवाल है, उसे नहीं पहचान पाओगे पर आप। वो खुद मफलर डाल के बैठा है। हाँ, कहीं रेखा उसे ना गीला कर दी जोश जोश में। तो आप देखो, ऐसे ही होता है दिल्ली के साथ, है ना। इससे पहले जो भाई साहब दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, उन्हें झाड़ू चलाने का शौक था।
अब वाली को गार्डनिंग का है, अगला प्लम्बर आएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट ही सफाई विभाग से हो रही है। मैं बता रहा हूँ भाई, आप आज स्वीपर का फॉर्म भरो, अगली बार आप सीएम। बट देखो सच ये है कि हमें ना दिल्ली में कोई मोदी जी जैसा लीडर चाहिए था। अरे हंसो मत, मोदी जी बेस्ट हैं, आई तो लव मोदी जी। हंसी जा रहे हो तुम? आपको शायद वो नहीं पता क्या मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप स्कूल टीचर की बेइज्जती करके एक बार प्रिंसिपल की तारीफ कर दो तो आप सस्पेंड होने से बच सकते हो, इसलिए आई तो लव मोदी जी। हाँ। मोदी जी बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो रेखा ऐसे निकल गई है। बीजेपी खुद परेशान है कि भाई इससे बेटर तो वो पहले वाला केजू ही था, तभी निकाला उसे जेल से बाहर कि आजा तो भी होए। राघव भी आ गया अब तो। ठीक है, आपने तो भाई मुंह उतार रखा है भाई बिल्कुल ही। चाची है क्या रेखा गुप्ता? ऐसा तो नहीं है ना कि रेखा माई पे चौक बहन चोद? आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैं रेखा गुप्ता का मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। अरे नहीं है ऐसा, बहुत काम करती है रेखा, आपको पता है, इन्फ्लुएंसर है वो। आप घर जाके इंस्टा देखना उनका, डेली रील डालती है, कंसिस्टेंट एज फक, हर जगह पहुंच जाती है अपना कैमरा लेके, और ना जाते ही लोगों को डांटना शुरू कर देती है, ये काम क्यों नहीं कर रहे तुम, काम क्यों नहीं कर रहे तुम? मुझे डर है वो किसी दिन ओयो में ना पहुंच जाए। काम क्यों नहीं कर रहे तुम? पलट पलट बहनचो, मैं बता रहा हूँ आप। मैं आपको बता रहा था ना, ऐसे दिल्ली में कैमरे लगे हुए हैं वो रेड लाइट्स पे। वो कैमरे लगे इसलिए क्योंकि ना रेखा गुप्ता एक सेंसिटिव फैमिली लेडी है, तो उन्होंने कैमरे लगवाए हैं कबूतरों को घर देने के लिए। आप देखना वहाँ पे कैमरों पे कबूतर ही लटके हुए हैं और आते आते लोगों पे हग रहे हैं बस वो। अब भाई मान लो आप दिल्ली में जाओ, आप पे किसी कबूतर ने हक दिया तो है ना अपने पास तो मुंह पे पानी मारने वाला ट्रक। ये होती है ना विजनरी सोच। रेखा खुद आके आपका मुंह दिलवाएगी कि ले बेटा ऐसे कैसे है, हरी दिल्ली भरी दिल्ली। ऐसे ही ऊल जलूल चीजें होती रहती हैं दिल्ली में। आप लोगों ने शायद पढ़ी, अभी एक न्यूज आई थी दिल्ली में कि LGBTQY लोगों को बैन कर दिया है ब्लड डोनेट करने से। आपने अकेली इसने सुना, गुड गुड। LGBTQY लोगों को बैन कर दिया है ब्लड डोनेट करने से दिल्ली में। रेखा को लग रहा है गे लोगों के खून देने से भैंचो सब गे बन गए, फिर हमें वोट कौन देगा? फिर तो जीत राहुल की पक्की है। आप सोचो कोई आदमी मर रहा है यहाँ पे, उसे खून चाहिए, बट डोनर गे है, तो रेखा जी कह रही है आप मरो मरो पर गे नहीं बनना, ठीक है? वो कह रहा वो मेरा बेटा मुझे खून देगा। रेखा कह रही उससे क्या मतलब है, तो भैंचो दीपक कलाल। एक बात मैं और आपको बताता हूँ दिल्ली के बारे में। दिल्ली में जाम इतना है, आप मेट्रो से जाओ, मेट्रो से जा नहीं सकते हो क्योंकि मेट्रो के बाहर भिखारी खड़े हुए हैं, जाते ही पकड़ लेंगे आपको भिखारी। इतने भिखारी है मेट्रो के बाहर कि दिल्ली है मेट्रो पे ना स्पेशल एक बोर्ड लगा हुआ है, आप जाओगे ना वहां पे लिखा हुआ है डू नॉट इनकरेज बेगर्स। मैं कहता हूँ इनकरेज, इनकरेज कौन सा आदमी है भैंसू जो मेट्रो स्टेशन भिखारियों को इनकरेज करने बैठा हुआ है? देखा आपने किसी आदमी को जो मेट्रो स्टेशन में लगा हो कि शाबाश शाबाश वेरी गुड वेरी गुड, लग रहा कल्लू भिखारी, ऐसे ही बनेगा तो बड़ा आदमी। कोई आदमी नहीं है ऐसा। और आप देखना जहां उन्होंने लगाया ना डू नॉट इनकरेज बेगर्स, उसी के ठीक नीचे बैठ के भैंचो भिखारी चूल्हा खोल के बैठे हुए हैं। ये डूज ये डोंट्स। और कुछ भिखारी इतने हरामे गुटखा थूक थूक के डू नॉट का नॉट ही मिटा दिया। मेरे पास एक भिखारी आया, कह रहा भैया थोड़ी भीख दे दो। मैंने कहा ये देख डू नॉट इनकरेज बेगर्स। कह रहा इनकरेज मत करो, भीख दे दो। मेरा माथा ही फट गया कि मेन बात तो इन्होंने लिखी नहीं। मैंने वैसे ढूंढ लिया वो आदमी जिसके लिए इन्होंने लगाया डू नॉट इनकरेज बेगर्स। हो ना हो भाई, हो ना हो, वो आदमी है संदीप महेश्वरी, पक्का वही है।
उसने देखा किसी भिखारी को हल्के में भीख मांगते हुए, वो शुरू हो गया जोर लगाने का, क्या आसान है। मैं रस ढूंढ लेता हूँ, मैं कश यूं लेता हूँ कि बस झूम लेता हूँ, मैं द्वापर युग में देता हूँ, मैं स्वैग का विक्रेता हूँ।